बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश सिंह। आज मैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारियां आपको बताने जा रहा हूं। आशा है कि इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, उनके कार्यकाल के और उनके महाभियोग, इन सबों पर संक्षिप्त जानकारी आप सबों को मैं दूंगा। अब हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, भारत के राष्ट्रपति, इनसे संबंधित जो संक्षिप्त जानकारियां हैं वह इस प्रकार है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है, 52 ये अनुच्छेद हुए। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा, एक भारत का राष्ट्रपति होगा, इस अनुच्छेद के बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 53 आता है। ये 53 में किसका प्रावधान किया गया है, इससे संबंधित हम जानकारी आपको यह देने जा रहे हैं कि 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी, कार्यपालिका शक्ति, यह राष्ट्रपति में निहित होगी। 3 नंबर पर हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 54 क्या कहता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है यह। अब अनुच्छेद 55 क्या कहता है। अनुच्छेद 55 में किसका प्रावधान किया गया है, तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के विषय में बताया गया है। कार्यकाल, यह कार्यकाल से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष का होगा। अब हम 6 में देख रहे हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। पुनः राष्ट्रपति का चुनाव के लिए अर्हता का इसमें प्रावधान किया गया है। अब हम 7 नंबर पर देख रहे हैं कि अनुच्छेद 58 क्या कहता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति की योग्यता से संबंधित, राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति की योग्यता, ये 58 अनुच्छेद कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाना है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता
होनी चाहिए। 8 में अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यालय की दशाएं कैसी होगी। राष्ट्रपति के कार्यालय की दशा के बारे में बताया गया है, अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 60 क्या कहता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। अब हम 10 नंबर पर देख रहे हैं, अनुच्छेद 61 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुमति प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक जो भी प्रावधान किए गए हैं वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह संघ की कार्यपालिका की सभी शक्ति उसमें निहित होगी। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा। 55 में है कि राष्ट्रपति के चुनाव का कैसा तरीका अपनाया जाएगा। 56 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। 57 में है कि राष्ट्रपति का पुनः अगर चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए अगर अर्हता हो तो उसका उल्लेख किया है कि क्या अर्हता होगी। 58 में है कि राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति की क्या योग्यता होगी। 59 में है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो दशा है उसका उल्लेख किया गया है। और 60 में है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कैसे होगा, कौन कराएगा। और 61 में अगर राष्ट्रपति किसी प्रकार के गलत कानून के अंतर्गत पकड़े जाते हैं तो उनको महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आज का ये जो वीडियो था, एक संक्षिप्त वीडियो मैंने राष्ट्रपति महोदय से संबंधित डाला। आशा है आप सबों को इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा।